संभल पर कार्रवाई करने वाले अधिकारियों की सत्ता में आने पर करेंगे जांच। पुलिस ने रखे हैं असलहे। महात्मा और संत जब प्रयागराज कुंभ में आएंगे तो उनसे किसने किया ये आह्वान कि जाते समय हमारे यहाँ के भी एक संत को लेते जाइएगा। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अखिलेश यादव के उस तेवर के बारे में विश्लेषण करेंगे जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार वो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ पर हमलावर रहे। आपको बता दें कि उन्होंने अपनी पत्रकार वार्ता में जिस प्रकार के प्रश्न खड़े किए और जिस प्रकार एक गंभीर नेता की तरह उन्होंने संकेतात्मक तरीके से मजे लिए योगी आदित्यनाथ के, वह सारी चीजें हम आपसे बताने वाले हैं। आपको बताते हैं कि जब अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस वार्ता की और पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ये उदारवादी पार्टी अपने आप को कहती है लेकिन ये नफरतवादी पार्टी है, ये दंगा कराती है। फिलहाल आपको बता दें कि इस प्रकार की बात करना विपक्ष के नेता का एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन अपनी बातों में जिस प्रकार की तल्लखी और जिस प्रकार सांकेतिक रूप में योगी आदित्यनाथ पर वो तंज कसते हैं, समझने वाला अपनी हंसी नहीं रोक पाएगा। उन्होंने प्रेस वार्ता में एक बात करते हुए कहा कि जब जिस प्रयागराज महाकुंभ में जो महाकुंभ लगने जा रहा है उसमें अनेक संत और महात्मा आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो आए, अच्छे से पूजा करें और वहां पर अपनी साधना करें और साधना करने के बाद जब वो जाने लगे तो वो हमारे यहाँ के भी एक संत को साथ ले जाएं। फिलहाल ये टिप्पणी योगी आदित्यनाथ पर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर है, जो अपने आप में ये बताती है कि अखिलेश यादव अब कितने मजे हुए खिलाड़ी हो गए। बिना नाम लिए ही उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर एक बड़ा हमला कर दिया और निशाना भी साध लिया। चूंकि वो उत्तर प्रदेश की गद्दी में एक संत बैठे हुए हैं, वो खुद भी एक बड़े पीठ के महंत हैं। आपको बता दें कि गोरक्ष पीठ के महंत यानी कि एक बहुत बड़ी पदवी होती है और इस महाकुंभ में भी वो गए थे जिसमें 3 अखाड़ों के ध्वजारोहण में भी पहुंचे थे। फिलहाल यहीं पर नहीं रुकते हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के तेवर तो और भी तल्लख हुए जब उन्होंने गोकसी के मामले पे जो घटना घटी और नंद किशोर गुर्जर जो कि कह रहे हैं कि गोकसी हो रही, वहीं पर उन्होंने ये भी कहा कि मुरादाबाद में गोकसी के नाम पर एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, ये कहीं से भी स्वीकार नहीं होगा। सीधे सीधे अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश की सरकार में उन्हीं के विधायक उन पर आरोप लगा रहे हैं जो गौ माता भारत माता के नाम पर राजनीति करते हैं, वो स्वयं भी गाय को नहीं बचा पा रहे हैं। जवाब देंगे वो नंद किशोर गुर्जर जो कि भाजपा के विधायक हैं, उनके प्रश्नों का भी उत्तर उन्होंने उठा दिया। फिलहाल अखिलेश यादव इस बात की ताक में रहते हैं कि कब हमें कौन सा मौका मिले और कैसे हम योगी आदित्यनाथ की सरकार को रपट दें, और उन्हें यह मौका मिल गया जब नंद किशोर गुर्जर ने गो हत्या पर इस प्रकार की चर्चा शुरू की और पत्र लिखने शुरू किए। फिलहाल यही नहीं, अखिलेश यादव ने और भी आगे जाकर के सरकार को घेरने का काम किया। उन्होंने स्वास्थ्य महकमे में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर के भी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पर खूब निशाने साधे। उन्होंने कहा ये संस्कृत के श्लोक बोल देते हैं लेकिन भ्रष्टाचार नहीं रोक पाते हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर के बात की और कहा कि स्वास्थ्य महकमे का भ्रष्टाचार ब्रजेश पाठक से रोके रुक नहीं रहा है। इसके साथ ही साथ जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है संभल का मुद्दा। आपने देखा होगा कि संभल की जो घटना घटी उसमें लग 5-5 लाख रुपए मृतकों को दिए गए। इसके बाद समाजवादी पार्टी भाजपा के निशाने पर आ गई। लोगों को लगा कि जिस प्रकार संभल में 49 वर्ष पुराने, 100 वर्ष पुराने, 200 वर्ष पुराने वहां पर स्मारक मिल रहे हैं, सांस्कृतिक इमारतें मिल रही हैं, मंदिर मिल रहे हैं, बावड़ियां मिल रही हैं, उसको लेकर के ये माना जाने लगा कि अब अखिलेश यादव के वार कमजोर होंगे या अखिलेश यादव उसको समन्वय बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव के तेवर अब भी बहुत जबरदस्त और बहुत ही गर्म है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने संभल के मुद्दे को भी बड़ी प्रमुखता से उठाया और कहा कि संभल में जिस प्रकार की खुदाई हो रही है और ब्रजेश पाठक ने कहा अब खुदाई रुकने वाली नहीं है, तो उनको बता दे रहे हैं कि जिस दिन हम सत्ता में आएंगे उस दिन इन खुदाई करने वालों की भी जांच कर देंगे। उन्होंने कहा कि संभल को नए सिरे से एसआईटी बनाएंगे और 24 नवंबर 2024 को जो घटना वहां पर घटी थी उसका एक एक व्यक्ति का हिसाब करेंगे। फिलहाल ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। संभल पर जिस प्रकार का टकराव देखने को मिल रहा है और अखिलेश यादव के बयान
संभल पर जिस प्रकार आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि संभल के मुद्दे पर अखिलेश यादव बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ने वाले। एक नहीं 1000 मंदिर वहां निकल आए, लेकिन अखिलेश यादव संभल पर मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इसी तेवर से काम करते रहेंगे। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे भी पत्रकार वार्ता में थे और उन्होंने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने फिर से अपने वही बातें दोहराई जो उन्होंने पहले भी कहा था। उन्होंने कहा था कि वहां पर जो असलहे दिखाए गए हैं वो पुलिस ने ही प्लांट किए हैं। फिलहाल एक बड़ा आरोप है योगी आदित्यनाथ की पुलिस पर, लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरह आरएसएस, भ्रष्टाचार और महात्माओं के नाम पर जिस प्रकार अखिलेश यादव ने योगी का मजा लिया, वो अपने आप में ये दिखाता है कि अखिलेश यादव संभल के मामले को ठंडा नहीं होने देंगे, क्योंकि इसका पूरे का पूरा लाभ इनको मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव में भी मिल सकता है। वहीं 27 की तैयारी को लेकर के अखिलेश यादव ये मानते हैं कि अगर वो मुसलमानों के लिए मुखर नहीं होंगे, आने वाले चुनाव 2027 में जब होंगे विधानसभा के, तो उस समय अखिलेश यादव का इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। इसीलिए मुस्लिमों को लेकर के और संभल को लेकर के जिस प्रकार की आक्रामकता अखिलेश यादव में देखने में आती है, वो ये बताने के लिए काफी है कि अखिलेश अब आर और पार के मूड में हो चुके हैं।